हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर खाने पीने की चीज़ों के रैपर्स के पीछे इस तरह का डिस्क्रिप्शन देखा होगा, जिसमें आपने कुछ इस तरह के नंबर्स लिखे देखे होंगे जिसमें बीच में डॉट होता है। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में डॉट या बिंदी होती है उनको हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। डेसिमल्स की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम रुपए पैसे या किसी चीज़ की नाप या वज़न से संबंधित कोई काम करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में डेसिमल्स में काम करना फ्रैक्शंस में काम करने से ज़्यादा आसान होता है। डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यहाँ पर एक डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है जिसमें बीच में लगे हुए डॉट को हम डेसिमल या पॉइंट कहते हैं। डेसिमल के बाईं तरफ या लेफ्ट साइड में लिखा हुआ नंबर होल नंबर पार्ट होता है और डेसिमल के दाईं तरफ या राइट साइड की ओर लिखा हुआ नंबर फ्रैक्शनल पार्ट होता है। इस डेसिमल नंबर को अगर हमें रीड करना है तो हम इसको रीड करेंगे 12.54 या 12.54। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल के बाद लिखे हुए नंबर्स को हमने डिजिट के नाम के साथ पढ़ा है। तो जब भी हम डेसिमल नंबर रीड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद में यानी कि उसके दाईं तरफ लिखे हुए नंबर को हम डिजिट्स की तरह पढ़ेंगे, नंबर नेम की तरह नहीं पढ़ेंगे। इस डेसिमल नंबर को हम रीड करेंगे 87.895। यहाँ 87 इसका होल नंबर पार्ट है और 895 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ये डेसिमल नंबर है 0.63, इसका होल नंबर पार्ट 0 है। हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के रूप में भी दिखा सकते हैं और फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर्स के रूप में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें कुल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 पार्ट कलर्ड हैं। तो इसको फ्रैक्शन के रूप में हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 2/10, और इसी को अगर हमें डेसिमल के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 0.2। यहाँ पे हमने टेंथ्स को या दसवें को डेसिमल के रूप में लिखा है। इस फिगर में कुल 100 पार्ट्स हैं जिसमें से 6 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो फ्रैक्शन के रूप में इसको हम लिखेंगे 6/100, जबकि अगर इसको डेसिमल के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे 0.06। यहाँ हमने हंड्रेड्स या सवें को डेसिमल के रूप में दिखाया है। इसी तरह हम हज़ारवें या थाउजेंड्स को भी डेसिमल के रूप में दिखा सकते हैं और 10,000वें या 10,000s को भी हम डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिए हुए इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हमारा फ्रैक्शन है 8/10, तो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 तो आएगा, तो हम पहले 8 लिख देंगे। अब हमें ये देखना है कि हम डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, तो इसके लिए हम अपना डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 ज़ीरो है, तो हमें अपने डेसिमल नंबर में राइट हैंड साइड पे एक डिजिट छोड़ करके फिर डेसिमल लगाना है, तो हम यहाँ 8 के पहले डेसिमल लगा देंगे। अब क्योंकि इस फ्रैक्शन में कोई होल नंबर पार्ट नहीं है, इसलिए डेसिमल के पहले यानी डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे हम 0 लिख देंगे। अब हमारा अगला फ्रैक्शन है 9/100। अब इसको जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो 9 तो आएगा, तो पहले हम 9 लिख देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें डेसिमल कहाँ लगाना है, तो फिर हम अपने डिनोमिनेटर को देखेंगे कि उसमें कितने ज़ीरो हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, तो हमें अपने डेसिमल नंबर में राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट छोड़ करके तब डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर में एक नंबर 9 है और उसके पहले हम एक ज़ीरो ऐड कर देंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा 9/100 का डेसिमल नंबर बन जाएगा 0.09। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने कि डिनोमिनेटर में 0 हैं। अब हमारा फ्रैक्शन है 52/100। यहाँ फिर से इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 52 तो आएगा, साथ में हम ये देखेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं,
तो राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट्स छोड़ के तब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 और 2 2 डिजिट्स हमें राइट हैंड साइड में मिल रहे हैं, तो हम 5 के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 52/100 का डेसिमल कन्वर्जन होगा 0.52। यहाँ हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स हैं जितने डिनोमिनेटर में ज़ीरो। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरो हैं, तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए, जबकि यहाँ हमारे पास डिजिट खाली एक है 6। तो हम 6 के पहले 2 ज़ीरो और लगाएंगे और तब डेसिमल लगाएंगे। तो 6/1000 का डेसिमल कन्वर्जन होगा 0.006। यहाँ डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स हैं जितने डिनोमिनेटर में ज़ीरो हैं। यहाँ रेड कलर से लिखे हुए सारे फिगर्स में डेसिमल के पहले ज़ीरो लगा है। ये इसलिए लगा है कि इन सभी फ्रैक्शंस में कोई होल नंबर पार्ट नहीं है। अगर हमारा फ्रैक्शन एक मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें कि एक होल नंबर पार्ट भी है, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले उसके फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल में उसी तरह कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी हमने सीखा है, और उसके बाद में डेसिमल के पहले ज़ीरो लगाने की बजाय हम जो होल नंबर दिया हुआ है वो लगा देंगे। अब देखते हैं कि डेसिमल में दिए हुए किसी नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर ये डेसिमल नंबर दिया है 0.067। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 67 लिख लेंगे ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इस डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 ज़ीरो लगा देंगे। 12.78 इस नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले 1278/1 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो यहाँ 2 डिजिट हैं, तो हम डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो हमारा ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स के दूसरे टॉपिक्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को टच करें। थैंक यू।